हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा ई ट्यूटर। हमारा आज का लेसन है मंडी। मंडी ज़िला अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है और उन 4 मुख्य ज़िलों में से है जो हमने बहुत थॉरोली पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन, मंडी पार्ट 1। ये देखिए आपके सामने मैप में, यहाँ आपको दिख रहा है मैप में ये रफ मैप बनाया है। कुल्लू एक तरफ, कांगड़ा एक तरफ, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला, ये इस लोकेशन में मंडी आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, इसको और सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नॉर्थ वेस्ट में कांगड़ा है, तो ये देखिए ये पूरा जो है रीजन, ये कांगड़ा नॉर्थ में भी है और वेस्टर्न पार्ट में भी, उसके उसके पश्चिम भाग में भी है, वेस्ट पार्ट में भी, नॉर्थ वेस्ट में। वेस्ट पूरे अगर बिल्कुल वेस्ट पार्ट की बात करें तो दो ज़िले हैं, हमीरपुर और बिलासपुर। साउथ में इसके देखिए बिल्कुल यहाँ पे टिप लग रही है साउथ में, ये जो टिप है यहाँ पर, ये टिप है असल में ये सोलन की, और सोलन की अर्की तहसील यहाँ से अटैच करती है मंडी को, ये वाला ये हिस्सा। ठीक है, साउथ ईस्ट में शिमला पार्ट, देखिए शिमला पार्ट है साउथ ईस्ट में, और बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में जो है वो कुल्लू। और जैसा कि आपको पता है हमीरपुर, मंडी और कुल्लू, ये 3 ज़िले हमारे पास ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के जिसे किसी दूसरे राज्य की सीमा टच नहीं करती। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मंडी में ही है। इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुई। एरिया 3950 स्क्वायर किलोमीटर का। फॉरेस्ट कवर 1860 यानी कि 47% जो है वो एरिया मंडी का वो फॉरेस्ट से ढका हुआ है। पॉपुलेशन की बात करें तो 9,99,777। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब आप लगा लीजिए कि 10 लाख के बराबर आसपास। लिटरेसी 75.2%, और ये थी 2001 में, लेकिन अभी बढ़ी है 81.53% 2011 में। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 253 2011 में है थी पॉपुलेशन। अब अभी देखिए नए जनसंख्या 2021 में होनी है, आपको सबको पता है 2011 में लास्ट में हुई थी और हर 10 साल में होती है। तो 2021 के लिए जो जनसंख्या का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन अब से जो है वो ये न्यू सेंसस हमारा जो बिगिन हो चुका है। सेंसस ईयर अगर हम देखें 1 साल पहले से शुरू हो जाता है काम, और उसको लेकर अभी हाल में न्यूज़ ही थी, आई भी थी। उस न्यूज़ में आपने ये देखा था कि कोरोना वायरस की वजह से डिले हो गया हमारा सेंसस का काम, अदरवाइज़ वो आज है वो अब तक वो शुरू हो चुका होता। खैर, हमें 2011 के आंकड़ों को भी देखना है, पर 2021 में के आंकड़े जो अब जब आएंगे, उसका सेंसस जब बनेगा तो वो आगे की बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा एग्जाम हमारे सामने है उसमें 2011 का आंकड़ा ही आपको पूछेंगे। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टोग्राफी अभी आपने देखी, यहाँ पे कार्टोग्राफी के आगे चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी यहाँ पर। लैंग्वेज देखिए, मंडियाली, सुकेती और हिंदी भाषा बोली जाती है। और ये सुंदरनगर में, मंडी में बल एक जो लोकेशन है, और चौंतरा लोकेशन है जोगिंद्रनगर में तहसील में। यहाँ पर वैलीज़ हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, इधर घाटियाँ हैं, प्लेन एरियाज़ हैं इस क्षेत्र में मंडी के। बदर, चौहर, सराज, सोनार, यहाँ पे ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पे जनवरी से मार्च तक स्नोफॉल होता है। और तत्तापानी और देहाई जो ये लोकेशंस हैं, ये शिमला के बिल्कुल बगल साथ में ही हैं, सतलुज रिवर पे तत्तापानी। ये हॉटेस्ट पार्ट है डिस्ट्रिक्ट का, जो कि हाईएस्ट रेनफॉल भी रिसीव करता है, बिल्कुल प्लेन से लगता है तत्तापानी। और तत्तापानी में आप देखिए, आप कभी गए भी होंगे वहाँ घूमने में, तो वहाँ पे जो सल्फर का जो पानी निकलता है उसमें बहुत लोग स्नान करते हैं। उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी का जो है वो का बताते हैं कि उसके अंदर जो मेडिसिन औषधीय गुण हैं तत्तापानी में। तो वहाँ पे मेला भी लगता है तत्तापानी में, आपने वो भी जो है वो इसके बारे में देखा होगा, सुना होगा। अगेन यहाँ पे देखिए एक्चुअल पॉपुलेशन आपको पास ये स्टैट्स आपको आ गए यहाँ पर। ठीक है, मेल का आपको फीमेल का अलग दिखाया गया है, पर आपको इसमें आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। 10.92 पॉपुलेशन ग्रोथ, एरिया स्क्वायर किलोमीटर 3950, डेंसिटी 253 जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। सेक्स रेशो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1007। बच्चों का 0 से 6 साल के जो बच्चे, CSR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, CSR चाइल्ड सेक्स रेशो, ये है 916।
और लिटरेसी आपको बताइए, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर। इसके बाद सीधा अगर हम यहाँ पे जो है वो इन सभी को स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट एक बार इसको आप गो थ्रू इसको आप कर सकते हैं। अदरवाइज मेन कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे आप हर डिस्ट्रिक्ट का रखते हैं ऐसे आपको ये भी अपनी नोटबुक में इन कुछ बातों का ध्यान रखना है बस। क्लियर। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो 14.56% भाग मंडी में जो है वो रहता है। साथ साथ कुछ और मिसलेनियस फैक्ट्स भी मंडी के बारे में। फरवरी से मार्च में जो मेले लगते हैं मंडी में, नेशनल लेवल फेयर मंडी में लगता है। शिवरात्रि जो राष्ट्रीय स्तर का मेला है। राज्य स्तर का जो मेला है शिवरात्रि बैजनाथ में लगता है। चैसू फेयर लगता है देखिए रिवालसर में। नलवाड़ फेयर सुंदरनगर में, ये एनिमल फेयर है नलवाड़ फेयर, बहुत ही बड़ा ये एनिमल का जो है वो खरीद फरोख्त यहाँ होती है इस मेले में। मार्च फेयर की बात करें तो जोगिंद्रनगर फेयर है, नलवाड़ फेयर करसोग में देखिए, ठीक है। एनिमल फेयर में ख्यौड़ भी इंपॉर्टेंट है एक बहुत ही। माहूनाग फेयर करसोग में, माहूनाग देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाग श्राइन है, नाग टेम्पल है। पहला फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बस्सी शाहन उल रिवर पर 1925 में शुरू किया गया। दोबारा से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, बस्सी शाहन उल रिवर पर 1925 में। सॉल्ट माइन है यहाँ पे देखिए मंडी में, और चंबा में भी इनफैक्ट थोड़ी सी यहाँ पे, गुम्मा और द्रंग में। पहले लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव अमृत कौर थी मंडी से। फिशरी यानी कि मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर यहाँ पे अलसू नामक लोकेशन पे जो है वो किया जाता है, मछलियाँ पाली जाती है। तत्तापानी में मछियाल में, तत्तापानी मछियाल में बरौत भी बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पर ट्राउट फिश है। देखिए ये ट्राउट फिश बहुत ही बिकती है वहाँ पे, लोकल्स जो है वो बहुत शौकीन होते हैं खाने के ट्राउट फिश। बहुत ही जो है वो ये ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारी रोग को भी दूर करती है ट्राउट फिश। एक प्रकार की प्रजाति है ये ट्राउट फिश। इसका आप हिंदी में मीनिंग मत देखिएगा स्टूडेंट्स, ये ट्राउट फिश नाम है, इसको हिंदी में भी ट्राउट फिश ही लिखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारे पास यहाँ पर है वो है बांदली सुकेत में 41 स्क्वायर किलोमीटर। शिकारी देवी है सुकेत नाचन में 72 स्क्वायर किलोमीटर। नारगू मंडी में 278 स्क्वायर किलोमीटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे पास, ये भी यहाँ ध्यान रखिएगा। तो जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्टूडेंट्स, शाहन नेशनल पावर, ठीक है। ये शाहन नेशनल पावर 1932 में कमीशन शुरू हुआ, 1925 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1932 में इसने काम करना शुरू किया। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है भारत का जो मेगावाट कैपेसिटी में था, वो यहाँ पर मंडी में। ये देखिए इसकी इनिशियल पिक्चर है इस प्रकार से। यहाँ पर हालांकि बिजली बहुत ही कम इसमें प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर भी ये वन ऑफ द फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन मेगावाट, ठीक है। बीसी बैटी एंड करण सिंह, करण सिंह देखिए लोकल राजा है यहाँ के मंडी के, इनके इतिहास में हम इनका नाम पढ़ेंगे अभी। बीसी बैटी जो आर्किटेक्ट थे इन्होंने इसका निर्माण किया था, और करण सिंह भी बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी आर्किटेक्ट थे, उन्होंने भी जो है वो पढ़ाई बहुत की थी। तो करण सिंह राजा भी थे और उन्होंने जो बहुत विद्वान भी थे, वो उन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड PSEB, अभी इस पे जो है वो इसकी सारी जो इनकम है, जो ऑल रेवेन्यूज़ है, वो PSEB के पास जाता है, पंजाब गवर्नमेंट के पास जाता है। बिकॉज क्योंकि उस समय जब बना था तो ये 99 ईयर की लीज जो है उस समय हो गई थी पंजाब सरकार के साथ। 2024 में जो ये लीज खत्म होगी, 2024 के बाद प्रोबेबली इसका सारा रेवेन्यू जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जाने वाला है। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि है तो हिमाचल प्रदेश में मंडी में, पर रेवेन्यू वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट के पास जा रहा है। बिकॉज अभी पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको जो है ऑन करता है, ध्यान रखिएगा आप स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी की बात करें मंडी की, मंडी तो ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पर द वर्ड मंडी इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड मंडी और इंग्लिश वर्ड मार्केट और संस्कृत वर्ड मंडपिका। तो मार्केट से आप सभी जानते हैं, मार्केट का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर लोग किसी चीज़ का खरीदें और किसी चीज़ को बेचें, है ना। तो ये एक ट्रेड सेंटर था प्राचीन समय में, ऐसा माना गया। तिब्बतन कम्युनिटी, तिब्बत जो तिब्बतीज लोग हैं, इस लोकेशन को आज भी जौहर के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसी कोई लोकेशन जहाँ पर कुछ खरीद फरोख्त की जाए। और मंडी की जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में जो उल्लेखना है वो हमें एक शिलालेख से, रॉक इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है, जो कि त्रिलोकीनाथ टेम्पल में स्थित है ओल्ड मंडी में। 1520 का ये रॉक इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, अभिलेख है। इसके उसके ऊपर भी हमें मंडी के बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है कि मंडी एक समय में व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं मंडी में। तो सबसे पहले हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
जलोड़ी माउंटेन रेंज। द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज शिकारी देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत बार आपको ये आया है। जलोड़ी माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है शिकारी देवी और इसकी हाइट भी है 11,060 फीट। भगवती शिकारी देवी टेम्पल भी यहाँ स्थित है। भगवती शिकारी देवी टेम्पल इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। गुम्मा और द्रंग सॉल्ट माइन यहाँ भी वो भी जलोड़ी माउंटेन रेंज में है। अगर आपको ये आए, वैसे तो आपको देखिए क्वेश्चन ये आ चुका है पहले कि गुम्मा एंड द्रंग की सॉल्ट माइन बेसिकली कहाँ स्थित है, आप कहाँ सिचुएटेड है, आपका आंसर है मंडी में। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये आए कि शिकारी देवी टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो वो भी देखे, वो भी यहीं पे स्थित है। और अगर आपको दोनों में से क्वेश्चन जोड़ कर आए कि ये दोनों जो लोकेशंस हैं वो कौन सी माउंटेन रेंज पर है, तो आपका आंसर है जलोड़ी माउंटेन रेंज पर है। क्लियर। सेकंड नंबर पे चलते हैं स्टूडेंट्स, सिकंदर धार। इट इज सेड दैट दिस रेंज इज ऑन द नेम ऑफ सिकंदर लोधी। ऐसा माना गया कि दिल्ली के सुल्तान जो थे, दिल्ली के अंतिम सुल्तानों में से एक सिकंदर लोधी जो हैं, उन्होंने उनके नाम पर इसका नाम रखा गया सिकंदर धार रेंज, जिसकी एवरेज हाइट 1800 फीट से लेकर 13,000 फीट तक मानी जाती है। वहीं पे स्टूडेंट्स रिवर्स की बात करें मंडी में, तो ब्यास जो है वो चीफ रिवर है जो कि फ्लो करती है। इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट, देखिए यहां पे आएगा, इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देन टर्न्स टू नॉर्थ वेस्ट एंड डिवाइड्स मंडी इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। तो मंडी को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ब्यास नदी। ब्यास मंडी में एंटर करती है बजोरा नामक लोकेशन पे। ब्यास एंटर्स मंडी नियर बजोरा एंड सेपरेट्स मंडी फ्रॉम कुल्लू, और इस प्रकार से मंडी को कुल्लू से जो है वो अलग करती है, सेपरेट करती है। ब्यास रिवर मंडी में निकलती है संधौल नामक लोकेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपको आया भी है। मंडी से ब्यास नदी कौन सी लोकेशन से बाहर निकलती है, तो आपका आंसर है ये एन है, आपका आंसर है संधौल। ब्यास रिवर रिलीव्स मंडी नियर संधौल। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है उल रिवर, जो मैंने अभी आपको बताया, उल रिवर पे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थित था, है ना, शानन। लूनी और रीना रिवर जो कि नॉर्थ से ट्रिब्यूटरी है इसकी, उत्तर से आने वाली। और इसके अलावा और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झंझेड़ी है, सुकेती है, भाखड़ है, सोन, रमोली, ज्यूणी, हंसा, जो साउथ से जो है वो आती हैं इसको, और साउथ से आकर इसके अंदर मिल जाती हैं। तो ये ब्यास रिवर की मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं। हो सकता है आपने ये पहली बार सुने हो ये सभी रिवर, पर इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे तो ये सभी रिवर आपकी ज़ुबान पर आ जाएंगी। जो लोग मंडी से हैं, उन मंडी में से आप, जो लोग मंडी से बिलोंग करते हैं, आपको पता ही है ये सभी रिवर, इनके नाम आपने कभी ना कभी तो सुने होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट रिवर की, उल रिवर की। उल रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बड़ बंगाल एंड फ्लोज बिटवीन द वैली ऑफ नारगू एंड गोहर। तो ये नारगू देखिए, ठीक है, और एक गोहर, इसकी वैली से जो है वो उल रिवर निकलती है बीच में से, और जो जहाँ से निकलती है वो कांगड़ा के बड़ बंगाल क्षेत्र से निकलती है, कांगड़ा से उल रिवर। उल रिवर फ्लोज साउथवर्ड्स, पहले तो साउथ में जाके हो जाएगी 60 किलोमीटर इन द वैली ऑफ चौहाट एंड दरंग एंड मीट्स इन रिवर ब्यास। इस प्रकार से वो आगे ब्यास नदी में जाके जो है वो मिल जाती है साउथ से होते हुए। देन उसके बाद लूनी रिवर देखिए यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न स्लोप ऑफ गोहर। तो गोहर देखिए, गोहर मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस मैप में, इसकी जो वेस्टर्न स्लोप है, इस तरफ वाली, ये वाली स्लोप, यहाँ से जो है वो निकलती है गोहर रिवर। ठीक, और बीनू रिवर जो है वो निकलती है बैजनाथ से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बीनू रिवर इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बैजनाथ। तो आपको हो सकता है रिवर का, अगर आपको टफ को थोड़ा क्वेश्चन वो बनाएंगे, ठीक है, तो आपको इन जो ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन पॉइंट जो है वो पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब है हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंडी की हिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 फ्लैग रखे हैं, 2 झंडे रखे हैं। एक झंडा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे सुकेत का, और एक आपको दिखा रहा है मंडी का। और दोनों ही झंडे को अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पंजाब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पंजाब। और यहाँ पे भी देखिए पंजाब गवर्नमेंट, आपको यहाँ पर पंजाब का साइन यहाँ पे भी जो है बना है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दिख नहीं रहा है पंजाब का साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो फ्लैग हैं ये कभी ना कभी पंजाब जो है वो सरकार के अधीन या सिख जो डायनेस्टी के अधीन ही आए हैं। तो सुकेत और मंडी, पहले पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में एक बार। फाउंडेड ऑन 15 अप्रैल 1948 बाय मर्जिंग 2 प्रिंसली स्टेट्स मंडी एंड सुकेत। तो मंडी की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई, 2 प्रिंसली स्टेट को मिलाकर, मंडी को और सुकेत को। ठीक है,
द किंग्स ऑफ मंडी सेड टू बी फ्रॉम राजपूत ऑफ सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। स्पेशली मंडी की बात करें तो उनके जो राजा थे वो राजपूत थे और बंगाल के सेन वंश से संबंधित थे, सेन वंश से संबंधित थे। और ऐसा माना जाता है कि जो बंगाल के जो ये राजपूत थे, ये अपना जो ओरिजिन है वो पांडवों को बताते हैं कि हम पांडवों के जो है वो वंशज हैं, ऐसा बताते हैं वो। तो 1200 ईस्वी तक मंडी और सुकेत जो है वो एक साथ जो है वो रहे। टिल 1200 एडी मंडी एंड सुकेत आर यूनाइटेड। ठीक है। साहू सेन और बाहू सेन वर द रूलर्स ऑफ यूनाइटेड रीजन। तो साहू सेन और बाहू सेन जो ये बंगाल के राजा थे, जब ये एक क्षेत्र मंडी और सुकेत एक साथ था, तो तब ये जो राजा हुआ करते थे साहू सेन एंड बाहू सेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है मंडी के। इंपॉर्टेंट किंग्स में बात करें बाहू सेन की, बाणसेन ने पराशर लेक को बनाया, पराशर लेक। और ये जो लेक पराशर जो है वो, ये पराशर लोकेशन के नाम जो जगह है वहाँ पर ये स्थित है। कल्याण सेन जो है वो एक और राजा रहे जिन्होंने राजधानी शिफ्ट की मंडी से बथौली 1304 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में अजबर सेन जिन्होंने आधुनिक मंडी की स्थापना की। ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन आपको आते हैं स्टूडेंट्स कि मॉडर्न मंडी के संस्थापक कौन थे, आपका नाम है अजबर सेन। ठीक है। मंडी से बथौली राजधानी किसने शिफ्ट की? कल्याण सेन ने। कब शिफ्ट की? 1304 ईस्वी में। ठीक। लेक पराशर की स्थापना किसने की? बाणसेन ने। इस तरह से एक नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मैंने बड़ी बड़ी पुस्तकों से आपके लिए यहाँ पे जो आपको निचोड़ रखा आपके सामने, अगर आप ये ध्यान से कर लेंगे तो आपको मोटी मोटी पुस्तकें हिमाचल प्रदेश की नहीं पढ़नी पड़ेंगी। बहुत ही ईजिली आपको जो है वो सब चीज़ों का एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा। ठीक है। अजबर सेन जो यहाँ पे आपको नाम आया, अजबर सेन ऑल्सो फाउंडेड द भूतनाथ टेम्पल एट मंडी। तो मंडी का भूतनाथ टेम्पल की संस्थापक भी अजबर सेन है। देन आते हैं सूरज सेन। सूरज सेन जो मंडी के राजा हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज इमेज बनाई माधवराव की और उसको 16 मार्च 1648 को इस्टेब्लिश किया। और इसी ब्रॉन्ज इमेज को मद्देनजर रखकर हम देखते हैं कि उसी वर्ष से 1648 से मंडी शिवरात्रि फेयर लगता है। ठीक है। इसी दिन हर रोज 16 मार्च को मंडी शिवरात्रि फेयर लगता है, इसी उपलक्ष्य में। सूरज सेन के बारे में बात करें, सूरज सेन का इतिहास में नाम अभी आगे और दोबारा से आएगा, तो याद रखिएगा कि सूरज सेन की वजह से मंडी शिवरात्रि फेयर लगता है। सूरज सेन के बारे में आपको कहानी आएगी पूरी एक अभी, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है। सूरज सेन इन 1625 एडी बिल्ड दमदमा शाही महल इन मंडी। तो मंडी में दमदमा शाही महल की स्थापना भी सूरज सेन ने की है 1625 ईस्वी में। ये भी बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। वहीं पे बात करें हम इंपॉर्टेंट किंग्स में सिद्ध सेन की। सिद्ध सेन एक बहुत ही कामयाब, एक बहुत ही योग्य शासक थे। मियाँ जप्पू इसके एक वजीर थे। हाजिर वजीर मतलब बहुत ही योग्य वजीर और बहुत ही बुद्धिमान वजीर। सिद्ध सेन एक आर्किटेक्ट भी थे। ठीक है। एक नक्शा बनाते थे वगैरह आर्किटेक्ट, इस तरह से उन्होंने सिद्ध गणपति का नक्शा बनाया। ठीक है। और सिद्ध भद्रा, बटुक, भैरा, सिद्धसर, सिद्ध जलपा और शंभू महादेव टेम्पल्स। तो ये सभी टेम्पल्स के नाम है बच्चों, याद रखिएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सिद्ध गणपति, सिद्ध भद्रा, बटुक, भैरा, सिद्धसर, सिद्ध जलपा और शंभू महादेव टेम्पल। तो ऑलमोस्ट सभी टेम्पल के नाम में सिद्ध आ रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने की कि जिस टेम्पल के नाम में सिद्ध आए तो सिद्ध सेन ने उसकी स्थापना की है। एक टेम्पल को छोड़कर शंभू महादेव टेम्पल को, ये टेम्पल आप ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपको सिद्ध सेन के नाम से याद हो जाएगा। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, वो सिद्ध सेन के समय ही मंडी में पधारे, मंडी में आए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। गुरु गोविंद सिंह 10th सिख गुरु विजिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिद्ध सेन इन 1678 एडी। देन शमशेर सेन एक जो कि सिद्ध सेन के ग्रैंडसन थे, वो अगले जो है वो राजा बनते हैं। ठीक है। ऐसे ईश्वरी सेन की बात करें, ईश्वरी सेन 1779 ईस्वी में राजा बने, बट वो 5 साल के ही थे जब उनके पिता शिवमान सेन जो है उसकी मृत्यु हुई। और राजा संसार चंद ने इसी समय में जो है वो अपना आतंक मचाना शुरू किया था, कांगड़ा के जो राजा थे। और उन्होंने मंडी के राजा को जो है वो मंडी में लूट पाट मचाई उसके राजा के मरने की खबर को सुनकर। और ईश्वरी सेन जो 5 साल के थे मात्र, उनको जो है उन्होंने बंदी बना के रखा कांगड़ा में, नादौन नामक लोकेशन में 12 वर्षों तक। वेरी वेरी, देखिए बहुत ही अमानवीय कार्य किया। उनके इस कार्य को लेकर, कार्य से दुखी होकर आसपास के जितने भी हिली किंग्स थे, पहाड़ी राजा थे, वो उनके खिलाफ हो गए और वो इनके खिलाफ जो है वो
गुटबाजी करने लगे और फिर गुरखाओं के साथ मिलकर संसार चंद को उन्होंने जो है वो हराया, उन सभी लोकल जो है वो राजाओं ने। बट इस तरह से हम देखते हैं कि कांगड़ा का और मंडी और चंबा और सिरमौर, ये सारा जो इम्पोर्टेंट 4 ये डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 ज़िले हैं जिनको हमने बहुत डीपली पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये राजा ईश्वरी सेन थे जिन्होंने जो 5 वर्ष की आयु में ही 12 साल तक इनको जो है वो बंदी बनाया गया राजा संसार चंद के द्वारा, नादौन में रखा गया। कहाँ रखा गया? नादौन। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। उसके बाद जालिम सेन, ये ईश्वरी सेन के भाई थे। इन 1826 he took refuge with संसार चंद ऑफ कांगड़ा। he also killed his faithful minister धारी। तो ये जालिम सेन जो है वो ईश्वरी सेन के भाई थे। अब हुआ 1846 की संधि। बाय द ट्रीटी इन 1846 ऑल द राइट्स ऑन फोर्ट्स एंड टेरिटरीज ऑफ महाराजा इन द जलंधर दोआब वर सीडेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस प्रकार से 1846 में सब जो अधिकार जो सौंप दिए गए। फिर राजा भूप सिंह जो है वो हम देखते हैं बॉर्न इन 1837, उन्होंने मंडी पर अपना अधिकार जताया और मंडी पर आक्रमण भी किया 3000 लोगों के साथ में, पूरी तरह से मंडी को डिस्ट्रॉय किया। ही डिस्ट्रॉयड प्रॉपरली एंड प्लंडर्ड सॉल्ट फैक्ट्रीज एट गुम्मा में जो सॉल्ट फैक्ट्री है उस पर भी उन्होंने अधिकार जमाया। देन उसके बाद बलबीर सेन जो है 1851 में उनकी मौत हुई। ठीक, और उनके जो बेटे जिनका नाम है विजय सेन, जो 4 साल के थे, वो जो है नेक्स्ट राजा बनने के लिए जो है वो वहाँ पर आए। और विजय सेन के बारे में यहाँ पे कहे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर बच्चों, इसको आपने याद रखना है विजय सेन को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं विजय सेन मंडी के, जो अभी हम पढ़ेंगे। विजय सेन में के समय में उनके जो वजीर थे जिनका नाम था वजीर गैसौन, उनके रीजेंट थे विजय सेन के, मतलब उनके अभिभावक थे। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, अभिभावक या उनके जो है वो गार्जियन थे। वजीर गसौन डिड सम रिफॉर्म्स लाइक रिडक्शन ऑफ फोर्स लेबर्स एंड रीमैरिज ऑफ विडोज। तो उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, रिफॉर्म्स किए, जैसे जो बलपूर्वक श्रम करवाना उसमें कमी लेकर आए वो, और विधवा पुनर्विवाह पर भी इन्होंने जोर डाला और इस बुरी प्रथाओं को उन्होंने जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की। राजा विजय सेन ने बहुत सारे पब्लिक वर्क्स भी किए, लोक सेवा कार्य भी किए बहुत ही बड़े स्केल पर। जैसे अक्टूबर 1871 में लॉर्ड मेयो वो भारत आए और मंडी में आए, उन्होंने नवा महल लोकेशन में उनकी विजिट थी वहाँ पे। मियाँ प्रधान सिंह बहुत ही पॉपुलर वजीर थे जो है वहाँ के जो लोकल्स में, और वो विजय सेन के जो है वो भाई भी थे, तो इसलिए वजीर भी थे वो। वजीर गसौन के बाद मियाँ प्रधान सिंह जो है गसौन जो वजीर बनते हैं। देन मियाँ उत्तम सिंह उसके बाद नेक्स्ट वजीर बनाए गए। ठीक है, दिल्ली दरबार की जो है वो का जो घटना है जो हम मेन हिस्ट्री जीएस में पढ़ते हैं 1877 में, वो राजा विजय सेन ने जो है अटेंड की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन याद आ सकता है कि मंडी के किस राजा ने 1877 में दिल्ली दरबार को में शिरकत की थी या फिर में उसको अटेंड किया था। तो आपका आंसर है राजा विजय सेन, दिल्ली दरबार को अटेंड किया। ठीक है, उसके बाद राजा विजय सेन कंस्ट्रक्टेड विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज ओवर द ब्यास नदी पर उन्होंने इस ब्रिज की स्थापना भी की। किसकी? विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज। तो ब्रिज जो है वो का नाम भी क्वीन विक्टोरिया के नाम पर याद रखिएगा। लॉर्ड एल्गिन भी यहाँ पर आए मंडी में, और इस समय भी जो काल था वो राजा विजय सेन का था। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि राजा विजय सेन भी मंडी आए, राजा विजय सेन के समय भी मंडी आए लॉर्ड एल्गिन, और साथ साथ कौन कौन एक और से कौन दूसरे वॉइसरॉय कौन थे जो आए, वो आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो 1871 में अक्टूबर में लॉर्ड मेयो भी आए और लॉर्ड एल्गिन भी यहाँ पर आए राजा विजय सेन के काल में या उनके समय में। देन कुंवर भवानी सेन, ही बिकेम द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ विजय सेन। 1903 में विजय सेन की मृत्यु के बाद कुंवर भवानी सेन राजा बनते हैं। इनके समय में हम देखते हैं कि लोकल जो किसानों का एक डिस्टर्बेंस था, जो संघर्ष था, वो 1909 में उत्पन्न होता है, और इन्होंने जो है वो दिल्ली में कोरोनेशन दरबार को अटेंड किया 1911 में। ठीक है, दिल्ली ताजपोशी दरबार। तो ये हम जो दूसरा दिल्ली दरबार हम देखते हैं 1911 में ये जो है वो हुआ, तो कुंवर भवानी सेन ने अटेंड किया वो। और हम देखते हैं उसके बाद 1 नवंबर 1921 में जो राज्य की पॉलिटिकल यानी मंडी राज्य की जो पॉलिटिकल पावर थी, इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट।
तो पंजाब गवर्नमेंट के अधीन के हाथों से निकलकर वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के हाथों जो है वो पावर चली जाती है 1 नवंबर 1921 को। इस प्रकार से मंडी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो जाता है। ठीक है, वहीं पे बात करें हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हिस्ट्री सुकेत की अलग से, तो मंडी की हिस्ट्री भी आपने पढ़ी तो सुकेत की भी पढ़ लेते हैं। तो सुकेत के मैप में में भी आप देखें यहाँ पे पंजाब लिखा है हमें ना, पंजाब, तो दोनों मंडी भी और सुकेत भी ये दोनों पंजाब के अंदर आते थे, ये पूरा रीजन। ठीक है, क्लियर। तो देखिए सुकेत का मतलब होता है सुख क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत सुख है ना, बहुत जो है वो प्लेजर है, तो सुख क्षेत्र से निकलकर सुकेत बना। और इसकी स्थापना वीरसेन या बीरसेन ने की, ऐसा माना जाता है। इंपॉर्टेंट किंग्स में हम पढ़ते हैं यहाँ पे पहले किंग हमारे पास है बीरसेन 765 एडी, ये संस्थापक इसके, जो कि बंगाल के राजा थे, बंगाल के राजपूत किंग थे जो आए थे यहाँ पर। ही सबड्यूड मैनी ठाकुर इन द रीजन, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने बहुत सारे ठाकुर लोकल जो लीडर्स को उन्होंने उनको दबाया, उनको हराया, और 84 किले की स्थापना की। कुल्लू के राजा को कैप्चर किया, भूपाल को, और उसे अपना बंदी बनाया इन्होंने। ये भी एक बात जो है साथ में आप रखिएगा, जो पड़ोस में राजा है उनका राज्य है कुल्लू, उसके राजा को बंदी बनाया। सीरखट की स्थापना की, सीरखट फोर्ट। ठीक है, ही बिल्ड सीरखट फोर्ट कॉल्ड बीड़ा एंड फिक्स्ड बाउंड्री विद कांगड़ा, कांगड़ा के साथ जो है वो निर्माण सीमा निर्धारित की, यानी कि सुकेत जो है वो कांगड़ा और कुल्लू दोनों के ऊपर प्रभावशाली रहा था उस समय। और स्पेशल जो राजा हैं कौन से, बीरसेन। देन साहू सेन बनते हैं, साहू सेन 1000 ईस्वी में। विजय सेन अभी हमने पढ़ा मंडी, तो विजय सेन ने भी कुछ समय तक सुकेत में शासन किया था। उनके दो बेटे थे, शाहू सेन और बाहू सेन। तो जो शाहू सेन थे उन्होंने यहाँ पे जो है वो सुकेत के ऊपर भी शासन किया कुछ समय तक। देन रतन सेन, रतन सेन का जो है समय काल है 1020, लेकिन इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो ये हिस्ट्री सुकेत की थी। आगे जो है वो कुछ और किंग्स हैं हमारे पास, तो अभी ये कंटिन्यू रहेगा हमारा। ठीक है, अभी आपको साथ साथ वीडियो को पॉज करके सारे किंग्स नोट करने हैं ध्यान से। ठीक है, और अगर आपको ये सारे किंग्स याद हो जाते हैं स्टूडेंट, तो आई एम लाइक 200% श्योर कोई भी एग्जाम आपका जो है वो राइट सर्विसेज के लेवल तक का आपका जो है वो आपके हाथ से नहीं निकलेगा। क्लियर। बिलास सेन की बात करें, बहुत ही टायरेनिकल रूलर थे। टायरेनिकल जो रूलर मतलब बहुत ही क्रूर शासक है ना, बहुत आतंक मचाने वाले। तो उनको जो है वो पॉइजन दे के जो है वो मारा गया। अब ये नहीं पता किसने पॉइजन उनको दिया, बिलास सेन ने, बट ही वॉज किल्ड बाय पॉइजन। समुद्र सेन अगले शासन बनते हैं, जो बिलास सेन के भाई है समुद्र सेन। ठीक है, कुछ खास इनके बारे में जस्ट बस एक सीक्वेंस को याद करने के लिए हमने याद दे दिया आपको। सामन सेन, ये भी बिलास सेन के भाई थे। बिलास सेन के देखिए दो भाई हैं, समुद्र सेन और सामन सेन। पहले समुद्र सेन बनते हैं, फिर सामन सेन बनते हैं। इन्होंने रानी का कोर्ट का निर्माण किया और उसको एक जमींदार को गिफ्ट किया। तो इनके बारे में एक खास बात है सामन सेन के बारे में, इसलिए इनका पॉइंट यहाँ पे आप याद कीजिएगा। सामन सेन जो बिलास सेन के भाई थे, जो बहुत क्रूर थे, जिनको जहर दे के मारा गया, उनके भाई थे सामन सेन। उन्होंने रानी का कोर्ट जो है एक लोकेशन का निर्माण किया और उसे एक जमींदार को गिफ्ट कर दिया, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपका पार्ट 1। ठीक है, ये लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, आपके लिए ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पार्ट 1 यहाँ ब्रेक किया है। पार्ट 1 को ध्यान से पढ़िएगा, जो आपने चीज़ें लिखी हैं आज, और वो सारी चीज़ें लिखकर कल रिवाइज कीजिएगा और दोबारा फिर आइएगा, और मंडे पार्ट 2 को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम कल फिर मिलते हैं। तब तक फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।